इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी एक नई चीज सीखेंगे और आप लोगों को बताया भी गया कि कई बार हम जब भी क्लास में आते हैं हम यही बताते हैं कि आज हम लोग नई चीज सीखेंगे, क्योंकि प्रतिदिन का टॉपिक कुछ ना कुछ नया होता है और नई सीखें आपको देता है। ठीक, अब देखिए, अब जैसे हम क्लास में आए, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या है, हम सामने वाले स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंड अप एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। खड़े हो जाओ और अपना इंट्रोडक्शन दो। दूसरे वाले स्टूडेंट से, तीसरे वाले स्टूडेंट से, ऐसे नया वाला स्टूडेंट कोई एक दिन आया, मान लीजिए क्लास बहुत पहले स्टार्ट हुई है, हमने बीच में उठाया उसको, कहाँ से आया स्टूडेंट, उसी को बीच में बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट इसका वेलकम करिए, जिससे ये भी क्या हो जाए, मतलब आपकी क्लास से अच्छी तरीके से परिचित हो जाए। चलिए मान लीजिए हम आपको कह दिया हम इंग्लिश टीचर हैं और आज हमको स्कूल की तरफ से भेज दिया गया आपकी क्लास में एक नया टीचर ले आपके सामने लाने के लिए। तो देखते होंगे वो टीचर आता है, शांति से खड़ा होता है, हम आपके परिचित टीचर हैं, हम उसका इंट्रो देते हैं। सबसे पहले उसको बताते हैं कि ये उर्दू का टीचर है बगल वाला, और अच्छी तरीके से उर्दू क्या करता है, पढ़ाता है। अब ऐसा थोड़ी करते हैं उर्दू पढ़ाने वाला टीचर, हम बताते हैं कि आप मिस्टर अमीन चंद्र खुसरो हैं, ठीक, और आप उर्दू के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। आज से आपके ये नए टीचर हैं जो आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए हम यहां पर इसलिए आपका जो टॉपिक लिए इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी वर्ड मतलब जानते हैं, ऐसा शब्द जो किसी चीज का इंट्रो करने का काम करता है, दैट्स कॉल्ड इंट्रोडक्टरी वर्ड। इस अंग्रेजी में दो इंट्रोडक्टरी वर्ड है और बार बार आप इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे एक है इट का और दूसरा क्या है, देयर। एकदम इनिशियल थिंग है, मतलब हम कहते हैं प्राइमरी थिंग है कि इट और देयर दो ऐसे वर्ड हैं जिनको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। और आप लोगों को एक चीज बताया गया, मान लीजिए हम कहते हैं हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। एक तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय, और एक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आपको बताया गया जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए होंगे, इसका मतलब क्या होता है, उद्देश्य, आपको बताया गया। और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का मतलब आपको बताया गया क्या होता है, विधेय। चलिए हमने एक सब्जेक्ट बता दिया और एक प्रेडिकेट बता दिया, ओके। और इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो तात्पर्य है उसको आपको जानना है। अब सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, जैसे हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं या बनाते हैं तो सब्जेक्ट का जो पैटर्न आपका होता है, मतलब सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब, और वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। देखिए ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के आपका प्रेडिकेट बनता है और ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका अलग होता है और इसमें आपका डिटरमाइनर्स आता है, हेड वर्ड आता है, क्वालिफायर आते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स आते हैं। ये सारी चीज मिलकर के एडजेक्टिवल फ्रेज आते हैं, सब्जेक्ट बनाता। ठीक, क्या होता है ना, कुछ सब्जेक्ट, कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें इसका अभाव होता है, किसका, सब्जेक्ट का। एक तो होता है कि जब सब्जेक्ट का अभाव होता है तो बिना सब्जेक्ट के हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए हमको इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है और सेंटेंस भी बनाना है लेकिन उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम दो चीजों का सहारा लेते हैं। यही दोनों हमारे इंट्रोडक्टिव वर्ड है, एक इट है और एक का मतलब क्या है, देयर। वैसे अगर हम मीनिंग खोजते हैं तो कहते हैं इट आपका इन मतलब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है एक, तो हम कहते हैं। दूसरा हम इसे अगर पर्सनल प्रोनाउन में जाते हैं तो न्यूटर जेंडर के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी और इट। लेकिन जब इट न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन होगा तो उसकी मीनिंग दूसरी होती है, और जब
इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में काम करता है, इसकी मीनिंग दूसरी होती है। यहां पर हम पहली बात करते हैं किसकी, इट की। देखिए देयर भी आपका क्या है, ये भी प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी। जब एडवर्ब के रूप में होता है, देयर का मतलब क्या होता है, जैसे हियर, हियर को देयर चेंज करते हैं, देयर मतलब वहां होता है। लेकिन जब इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं तो वहां पर ये वहां का अर्थ नहीं देता है, इसका दूसरा अर्थ होता है। देखिए अब एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा, दो इंट्रोडक्टिव वर्ड की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा आज रविवार, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा आज क्या है, रविवार है। ऑफन देखिए क्या है ना, हम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं टुडे इज संडे, बोल देते। लेकिन ये क्या है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। टुडे है क्या, आज। ध्यान दीजिए ये ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, एडवर्ब है। एडवर्ब होने के कारण कभी एडवर्ब सब्जेक्ट का अकेले काम नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के लिए हमको हेडवर्ड की जरूरत होती है, और हेडवर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसलिए टुडे कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। अगर सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया, और इसमें है भी नहीं। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना संडे इज टुडे, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि संडे भी क्या है, ध्यान दीजिए ये भी नेम ऑफ द डे है। इसको भी हम कह सकते हैं ये टाइम का संबोधन करता है, हम एडवर्ब के रूप में ही इसको देखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम देखिए यहां पर इट का प्रयोग करें या देयर का, बात आती है। अभी हम इसको बताते हैं कहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे, कहां पर देयर का। तो इसका जो हम प्रयोग करेंगे यहां पर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा इट इज, मतलब क्या हो गया, संडे टुडे। ये आपका करेक्ट फॉर्म आ गया, मतलब क्या हो गया, इट इज संडे टुडे। चलिए अगला आया आपका, यहां पर हमने लिखा देयर, क्योंकि देखिए हमेशा हम कंपैरेटिव पढ़ाते हैं। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, आपको दो चीजें हमेशा क्लियर होती है, और अगर हम दोनों को अलग अलग पढ़ाते तो आप हो सकता है इट जान जाते, लेकिन देयर जब पढ़ने लगते तब आपको इट का याद नहीं आता। लेकिन हम इसलिए दोनों को एक साथ रखते हैं। जैसे कह दिए गांव में एक किसान था, ध्यान दीजिए गांव में एक किसान था। अब अगर मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, फार्मर वाज इन द विलेज, हम बोल सकते हैं फार्मर वाज इन द विलेज, लेकिन क्या हो गया, एक गलत हो जाएगा। जब कभी जो सब्जेक्ट हो, मतलब जो कर्ता हो, वो क्रिया से लगा हो, तो उसमें हम इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर का प्रयोग करते हैं। हम लिखते हैं क्या, देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज। देयर वाज अ फार्मर इन द विलेज। गांव में कौन था, एक किसान। आए समझ में? इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू अगर ध्यान में रखते हैं, अब यहां पर किसका प्रयोग किया, देयर का। अब क्लियर हो गया। अगर हम कहते हैं क्या फार्मर वाज देयर इन द विलेज तो गलत हो जाता है, इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, देयर का। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव होता है तो हम दो इंट्रोडक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, इट का और देयर का। इसे जब हम सेंटेंस पैटर्न पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको बताए भी थे। चलिए अब बात आती है कि हम कहां पर इट का प्रयोग करते हैं और कहां पर देयर का एज ए इंट्रोडक्टिव वर्ड। तो देयर के लिए हमने आपको क्लियर कर दिया कि जब कभी भी कर्ता क्रिया के साथ लगा हो, मतलब उसको हम अलग ना कर सके, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। यहीं पर अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ऐसे लिखते, हम लिखते हैं कि मेरे गांव में एक विद्यार्थी रहता है। अब मान लीजिए ऐसा कर दिए, देखिए मेरे गांव में एक विद्यार्थी रहता है। अब विद्यार्थी है से अलग हो गया,
अब यहां पर हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अ स्टूडेंट लिव्स इन माई विलेज। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट मतलब विद्यार्थी किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया, इसलिए हमने यहां पर स्टूडेंट को पहले ला दिया। लेकिन यहीं पर लिख देते क्या, मेरे गांव में एक विद्यार्थी है, अब रहता हटा दिया। अब ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ स्टूडेंट इन माई विलेज। क्लियर हो गया, ए आपका देयर हो गया। अब यहां पर दोनों चीजें हम आपको क्लियर करके बता देते हैं, इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग कैसे हम करते हैं। देखिए, जब कहीं पर समय का मतलब क्या हो गया, दिन हो गया, टाइम हो गया, ये शो करना हो, कहीं पर क्या शो करना हो आपको, मौसम, उस स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का। क्लियर हो गया। जैसे आज रविवार है, मौसम क्या है, बहुत सुहावना है। क्लियर। तब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का, नहीं इट का। लेकिन देयर का प्रयोग आपको बताया गया, जैसे कह दिया आसमान में चिड़िया हैं, चिड़िया उड़ नहीं रही, बल्कि हमने कहा आसमान में क्या है, चिड़िया हैं, तो चिड़िया है के साथ जुड़ा हुआ है, तो देयर आर बर्ड्स इन द स्काई। ठीक। अब हमने कह दिया मौसम सुहावना है, सुहावना है। ठीक। अब हमने क्या लिख दिया, वेदर इज प्लीजेंट। एक तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं बल्कि हम ऐसा करते हैं, इट इज अ प्लीजेंट वेदर। ये भी हटा सकते हैं, चूंकि वेदर है, हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तब भी हमारा क्या काम हो जाएगा, आपका ए पैटर्न बन गया। और यहीं पर कह दिया आसमान में चिड़िया हैं, हमने कहा देयर आर बर्ड्स इन द स्काई। आसमान में क्या है, चिड़िया। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना, देयर जो है ना, वो क्रिया हमेशा बाद आने वाला जो उसका नाउन होता है, जिसके लिए वो प्रयोग किया गया होता है, जिसको इंट्रोडक्टरी करता है, मतलब इंट्रोड्यूस कराता है, उसके अनुसार वर्ब लेता है। अगर यहाँ केवल हम बर्ड लिखते तो इज होता, बर्ड्स लिखे हैं इसलिए क्या हो गया, आर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोग अपनी किताब से इट और देयर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जहां पर प्रॉब्लम होगी आप उसको पूछेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।